क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभोतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं 6 मार्च से शनिदेव, न्याय के देवता, कर्म फल दाता शनिदेव उदय होने वाले अपनी ही कुंभ राशि में, और 15 मार्च से अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में वो प्रवेश करने वाले। तो एक तो शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में स्वराशिगत मूल त्रिकोण राशि में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और उसके बाद भी पीछे अस्त थे जिस वजह से वो अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब वो उदय होंगे और अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो शनिदेव कई गुना अधिक हो जाएंगे बलवान। और आप सभी जानते हैं कि शनिदेव यदि देने पे आए तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और यदि लेने पे आए तो राजा को रंक बनाने में पल भर भी नहीं लगाते। ऐसे में शनिदेव के इस परिवर्तन से, उदय होने से एवं शतभिषा नक्षत्र में जाने से, खास करके मेडिकल के सेक्टर में काम कर रहे लोग, जुडिशरी सेक्टर में, सर्विसिंग सेक्टर में, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन लाइन, प्रॉपर्टी डीलर, सरकारी नौकरी वाले, जहां तक बिजनेस में काम करने वाले लोग, स्टील लोहे से संबंधित काम करने वाले लोग, इसके अलावा लेबर मजदूर या इन सब का जो सप्लाई करता है, फैक्ट्री आदि में जो लोग कार्य करते हैं, फैक्ट्री मालिक, इन सब पे बहुत बड़े प्रभाव देने वाले हैं। मेडिकल के फील्ड में तो बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन करने वाले हैं। कम्युनिकेशन के फील्ड में भी बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं। शनि के राशि परिवर्तन से जो काफी लोग बीच में मैसेज करके बोल रहे थे कि पंडित जी शनिदेव का राशि परिवर्तन 17 जनवरी को हो गया, अभी तक कोई शुभ परिणाम नहीं मिल पाया। तो क्योंकि शनिदेव पहले खुद कमजोर थे, वो अस्त थे, तो परिणाम कैसे दे पाते। अब वो सिर्फ उदय ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब वो अपने मित्र शतभिषा, अपने मित्र राहु के नक्षत्र में जब शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे तो आप यकीन माने आप में से कई राशि वालों को छप्पड़ फाड़ सफलता मिलने वाली है। शनिदेव कुछ राशि वालों को बना देंगे धनवान, तो वहीं कुछ राशि वालों को रहना है सावधान। चलिए आइए जानते हैं कि शनिदेव के इस राशि परिवर्तन से, इस उदय होने से, इस गोचर से मेष राशि से लेकर वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन सभी 12 राशि वालों पर क्या कुछ प्रभाव होगा, एक करके सभी राशि वालों के बारे में बात करेंगे। और इतना ही नहीं, सबसे अंत में यदि शनिदेव आपसे नाराज हैं, कुपित हैं, या इस गोचर का अशुभ प्रभाव मिल रहा है, तो आपको शनि के वो आसान उपाय भी बताएंगे जिनमें से एक भी कर लिया तो मिलेगा मनचाहा वरदान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले, जैसा कि आप भी जानते हैं कि शनिदेव आपके कुंडली में आपके राशि से दशम भाव अर्थात कि कर्म का भाव, कैरियर का भाव, उस भाव के स्वामी है, और आपके कुंडली में एकादश भाव अर्थात कि लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति के स्थान के भाव के स्वामी, और आपके कुंडली में 17 जनवरी 2023 से एकादश भाव में ही, कुंभ राशि में ही, मूल त्रिकोण राशि में ही वो गोचर कर रहे हैं। लेकिन पहले अस्त थे जिसका आपको शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल पाया। अब वो उदय 6 मार्च से हो रहे हैं। इतना ही नहीं, वहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से अब आपके राशि को ही देखने वाले हैं, और 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, और
अपने 10वें दृष्टि, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को एक दृष्टि अतिरिक्त प्राप्त है, 10वें दृष्टि से आपके अष्टम भाव को भी देखने वाले हैं। तो शनिदेव जिस भाव में बैठे हैं एकादश में, और जिस भाव के स्वामी यानी दसम भाव के, तो इन दो भावों को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, इसके साथ ही जिन भावों को देख रहे हैं, आपकी राशि को, आपके राशि से पंचम भाव को और आपके राशि से अष्टम भाव, इन भावों से जिन जिन बातों का विचार करते हैं उन सब पे शनिदेव का विशेष रूप से प्रभाव होने वाला है। तो आप समझ जाएंगे कि मेष राशि वालों पर शनिदेव का क्या क्या फलादेश होने वाला है। सबसे पहले, चूंकि आपके राशि पे तीसरी दृष्टि शनिदेव की जा रही है, तो ऐसे में होगा क्या कि आपके मन में मानसिक कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है, आपका मन कुछ कंफ्यूज्ड हो सकता है, किसी बात को लेकर अनायास ही दुखी हो सकता है, अपने ही डिसीजन को लेकर आप कई बार असमंजस की स्थिति में होंगे, कई बार बदल भी देंगे। लेकिन कैरियर के मामले में तो आपको छप्पड़ फाड़ सफलता मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको जो परिणाम मिलेगा, आप उसके मुकाबले आप समझ सकते हैं कि पीछे अगर आपका कोई काम लटका हुआ है, अटका हुआ है, भटका हुआ है, तो अब सही मार्ग पे आ जाएगा। पिछले काफी समय से आप अगर कोई पदोन्नति या प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकती है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों का साथ मिल सकता है, सीनियर्स आपके कार्यों की प्रशंसा भी कर सकते हैं, आय के साधन में भी वृद्धि होगी एवं धन लाभ भी अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं। इस अवधि काल में कुछ लोग यदि नया बिजनेस व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तो करने, समय आपका साथ दे रहा है। व्यापारी वर्गों के लिए भी यदि बात करें तो शनि का यह गोचर काफी लाभदायक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों एवं भाइयों का भी आपको साथ मिल सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें भी नौकरी के, जॉब के कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको भी कामयाबी मिल जाएगा। पासपोर्ट, वीजा, इन सब में सरकारी जो फाइलें अटक रही थी वो अब खुल जाएगी, आपके फेवर में आ सकते हैं। इस राशि के जो लोग राजनीति के फील्ड में, उन्हें कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकती है, कोई बड़ा पद मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में, उस पार्टी से हैं, उन राज्यों में जहां की आपकी सरकार है, तब तो आपको मंत्री पद भी मिल सकता है। अगर चुनाव में आप लड़ रहे हैं तो चुनाव में आपको सपोर्ट मिल सकता है, आप जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको आपके कार्यों से जनता भी अब प्रसन्न हो सकती है। लेकिन संतान पक्ष को लेकर आपको थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, संतान से कोई मतभेद ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अपने सेहत पर भी आपको ध्यान रखना है, कामकाज में इतना बिजी ना हो जाए कि अपने सेहत पे ही ध्यान ना दे। एक और बात, अधिक नशे या वाहन में, क्योंकि अष्टम भाव पे भी शनि की दृष्टि जा रही है ना, तो ऐसे में आपको कोई चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट आदि का भय बना हुआ है। तो ऐसे में कम से कम अधिक तेज गति से ना चलाएं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन मधुर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों पर शनिदेव के इस परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले यदि देखें तो शनिदेव आपके कुंडली में आपके दसम भाव के स्वामी तो है ही है, इसके साथ ही भाग्य भाव, नवम भाव के भी स्वामी है। चूंकि दसम भाव केंद्र का भाव है और नवम भाव त्रिकोण का भाव है, तो ऐसे में वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं। आपके लिए शनि का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। अब तो कर्म भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, कैरियर के भाव में, और वहां से अगर देखें तो तीसरी दृष्टि से तो आपके द्वादश भाव को देखेंगे एवं सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जहां से सुख का विचार करते हैं, और सातवें भाव पर भी दृष्टि जारी है शनिदेव की, 10वीं दृष्टि। तो ऐसे में इन भावों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले हैं।
अब एक बात याद रखें कि शनिदेव का यह गोचर आपके लिए विशेष करके केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाया, सस नामक महापुरुष राजयोग भी बनाया। केंद्र त्रिकोण राजयोग क्यों? क्योंकि वो केंद्र के भी स्वामी है, त्रिकोण के भी स्वामी है और केंद्र में गोचर कर रहे हैं। दूसरा, शस महापुरुष योग क्यों? क्योंकि शनि सौराशीगत होकर केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो शस महापुरुष योग भी बना रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए छप्पड़ फाड़ सफलता जो मैंने बोला वो कैरियर में जबरदस्त मिलने वाला है। आपको यदि पहले कोई कार्य आपका रुक जाता था, अटक जाता था, कोई कार्य बन नहीं पा रहा था, तो अब वो कार्य बनना शुरू हो जाएगा या सफल होकर पूरा हो जाएगा। नौकरी पेशा जातकों को कुछ नया बदलाव देखने को मिल सकता है। पदोन्नति के भी अर्थात कि प्रमोशन के भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विदेश में रहने वाले जातक या विदेशी कंपनी से जुड़े हुए जातक के लिए यह गोचर अच्छा लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। इस गोचर काल में यदि देखें व्यापारियों को तो तरक्की प्रगति देखने को मिलने वाला है, लेकिन आप वृषभ राशि वाले अपने फिजूल खर्ची पर नियंत्रण अवश्य रखें। पैसा आ रहा है इसका मतलब यह नहीं कि पैसे को जहां मर्जी निकाल दिए, बाकी ग्रहों का भी असर देखना होता है। कुंडली के विश्वोत्तरी दशा में किस ग्रह की दशा चल रही उसका भी असर देखना होता है। धर्म कर्म के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। हो सकता है कोई धार्मिक यात्रा पर भी आपको जाने का अवसर मिले। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। आपके माताजी के साथ संबंधों में तो सुधार होगा ही, उनके स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई समस्या चली आ रही थी तो उसमें भी अब सुधार देखने को मिल सकता है। आप पिछले काफी समय से अपना कोई पुराना प्रॉपर्टी, कोई मकान बेचना चाह रहे हैं या कोई जमीन बेचना चाह रहे हैं, तो अब आपको अच्छा कीमत मिल सकता है, कोई अच्छा खरीदार आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं अब अगर पीछे आपने कोई कर्ज लिया है उसको कम करने के लिए आपने पीछे खूब हाथ पैर मार लिए लेकिन सफलता नहीं मिला, तो अब आपको शनिदेव आपके कर्जों को खत्म करने में या कम करने में भी मदद करने वाले हैं, बहुत आसानी होगा। वहीं शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो परिणाम अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जीवन साथी के भावनाओं का कद्र करना आपको नहीं भूलना है, अन्यथा आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों पर शनिदेव के इस परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले शनिदेव आपके राशि से अष्टम एवं नवम भाव के स्वामी हैं तथा नवम भाव अर्थात कि भाग्य का भाव, कहते हैं आप कुछ भी कर लो मिलेगा तो भाग्य के सहारे, भाग्य भाव में ही उदय होकर अब वो गोचर करते रहेंगे। उस पर भी सतभिषा नक्षत्र में राहु मित्र के नक्षत्र में, वह क्या कहने, अब तो आपके लिए अमृत वर्षा हो सकता है। मिथुन राशि वाले वहां से तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तो सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को भी देखने वाले हैं एवं दसवीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखकर इन भावों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले। मैंने पहले ही बताया चूंकि ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो आपके लिए यह गोचर भाग्यशाली जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफी समय से बेरोजगार हैं या नौकरी के लिए तलाश में हैं या स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, जिस जॉब में उस जॉब में मन नहीं लग रहा है, सोच रहे कुछ जीवन में बदलाव हो जाए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो अब आपको अच्छे अवसर मिलने के संकेत दिख रहे हैं। कहीं से कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। शनिदेव की कृपा से अब आपको भाग्य का साथ भी मिल सकता है। इस राशि के जो लोग कम्युनिकेशन, सर्विस, मीडिया एवं जनसंचार आदि के क्षेत्रों से जुड़े हैं या फिर साहित्य एवं लेखन कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कोई बहुत बड़ा सफलता हाथ लग सकता है। पिता के साथ तो आपके संबंध अब अच्छे हो गए ही, उनके सहयोग भी अब आपको अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स आपके कार्यों की प्रशंसा कर सकते हैं एवं उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपके आय के साधनों में भी वृद्धि होने के संकेत दिख रहे हैं एवं आपके राशि के लिए भी प्रमोशन होने का योग बना रहा है। आपके राशि के लिए जातकों को भी मित्रों एवं भाई बंधुओं को साथ मिल सकता है। घर परिवार में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो कर सकते हैं
लेकिन शनिदेव के कृपा से विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार के विवादों से अपने आप को दूर रखें, वह आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये अच्छे समय को विवादों को सुलझाने के बदले कैरियर को आगे बढ़ाने में ध्यान देंगे तो शायद आप ज्यादा तरक्की कर पाएंगे, समय का उचित लाभ उठा पाएंगे। व्यापार शुरू करना चाहते हैं और कोई लोन नहीं मिल रहा है, लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, या मकान लेना चाहते हैं, लोन नहीं मिल रहा है, लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अब आपको बैंक से लोन लेने में आसानी होगी, बोल सकते हैं कामयाबी मिल जाएगी। इस राशि के जो लोग रिसर्च, शोध, अनुसंधान आदि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी अच्छा खासा सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस राशि के जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी सफलता मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं पहले के मुकाबले। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का यह परिवर्तन बहुत अच्छा खासा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव के इस परिवर्तन का क्या कुछ असर देखने को मिलने वाला है। कर्क राशि वाले, शनिदेव आपके 7वें एवं 8वें भाव के स्वामी हैं एवं अब आपके 8म भाव में ही उदय होकर गोचर करते रहेंगे एवं वहां से शनिदेव अपने तीसरी दृष्टि से आपके 10म भाव अर्थात कि कर्म भाव को देखेंगे तो कैरियर को प्रभावित कर सकते हैं। 7म दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे अर्थात कि धन भाव को प्रभावित कर सकते हैं, परिवार को प्रभावित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जहां जहां देखते हैं उस भाव को विशेष प्रभावित करते हैं। और 10म दृष्टि से आपके 5म भाव, तो इंटरव्यू, एजुकेशन, शिक्षा, प्यार, मोहब्बत, एंगेजमेंट, इन सब, संतान, इन सब भावों को वो प्रभावित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शनि आपके लिए मार्केश भी बनते हैं, क्योंकि 7वें भाव के भी स्वामी हैं और 8म के भी स्वामी हैं, तो मार्केश भी बनते हैं। और इतना ही नहीं, शनिदेव का ढैया भी 17 जनवरी 2023 से कर्क राशि वालों पर प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में अब आपको स्वास्थ्य संबंधी ध्यान विशेष रूप से रखने की जरूरत है। कोई चोट चपेट, दुर्घटना के आप शिकार ना हो जाए, इस बात को लेकर आपको सतर्कता बरतना है। अधिक नशे या तेज गति में वाहन ना चलाएं। खास करके जरूरी ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानियां जितना बरत सकते हैं जरूर बरतें, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। बेवजह के कोई भाग दौड़ भी इस अवधि काल में देखने को मिल सकता है। ये प्रभाव सिर्फ शनि का बता रहे हैं, इस चीज को याद रखें। बाकी ग्रहों का प्रभाव भी देखने को जरूरी होता है। अच्छा, भाग दौड़ के साथ साथ आपके खर्चों में अधिकता देखने को मिल सकती है। फिजूल खर्ची आपको अचानक से बढ़ा सकता है। कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अत्यधिक संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी वर्गों को भी उलझनों से दो चार होना पड़ सकता है। खास करके किसी भी प्रकार के लेन देन में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर आप धन का निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक रहें। किसी भी विवादों से अपने आप को दूर रखें। अपने काम से काम मतलब रखें। अपना समय और धन और मन तीनों को लक्ष्य के प्रति केंद्रित कर दें। क्योंकि राशि परिवर्तन के समय, अब कुछ गुड न्यूज आपको बताने वाले हैं। जब 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे थे तो आपके राशि में शनिदेव का रजत पाया था, अर्थात कि चांदी पाया था। ऐसे में आपको अकस्मात अर्थात कि अचानक से कोई धन लाभ के अवसर भी शनिदेव बना सकते हैं। तो जहां शनिदेव आपको नुकसान दे रहे हैं वहां पे लाभ भी अचानक से करवा सकते हैं। प्रमोशन के योग भी बना सकते हैं। जो लोग विदेश यदि जाना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उन्हें भी विदेश भ्रमण का मौका मिल सकता है। इसलिए पहले बताया कि लक्ष्य के प्रति आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। शनिदेव भी आपको बेहतर परिणाम फिर जरूर देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होने का संकेत दिख रहा है एवं उनके साथ अब आपके संबंध भी मधुर होंगे।
लेकिन संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता आपको सता सकती है। वहीं विद्यार्थी वर्गों की बात करें तो परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा, पढ़ाई अधिक करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा मन चाहे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। प्रेम संबंधों की यदि बात करें तो आपके पार्टनर आपसे नाराज ना हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कोई मतभेद, कोई तनाव, कोई मनमुटाव होने का योग बन रहा है। इसलिए कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ जाए। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों पर शनिदेव के इस परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सिंह राशि वाले शनिदेव आपके राशि से छठे एवं सातवें भाव के स्वामी हैं और अब 6 मार्च से उदय होकर आपके 7वें भाव में ही गोचर करते रहेंगे, जहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 9वें भाव अर्थात कि भाग्य के भाव को देखेंगे एवं 7वीं दृष्टि से आपके ही राशि को देखने वाले हैं तथा 10वीं दृष्टि से आपके सुख भाव, माता का भाव, समृद्धि का भाव, पर घर परिवार का भाव कौन सा भाव है? चतुर्थ भाव, यानी चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो इन सब बातों का आप समझ लें कि इन भावों से जो जो चीजों का विचार करते हैं उन सभी चीजों पे शनिदेव का प्रभाव होने वाला है। हालांकि शनि के इस गोचर काल में आपको आर्थिक लाभ तो होगा ही, इसके अलावा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें अच्छा मुनाफा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होने के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। इस दौरान पिछले किए हुए प्रयासों में सफलता तो मिलेगा ही, कोई कार्य रुका हुआ है, लटका हुआ है, अटका हुआ है, भटका हुआ है तो अब सही मार्ग पे आ जाएगा, शुरुआत हो जाएगा, बल्कि पूरा भी हो सकता है। बेरोजगार लोगों को रोजगार के कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में परिश्रम का फल आपको प्राप्त होगा। इस समय लेकिन आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य में कुछ ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं इस राशि के अविवाहित जातकों को विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव मिलने के संकेत दिख रहे हैं। तो वहीं शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो जीवन साथी के साथ कहीं अच्छे मधुर पल आप घूमने के लिए बाहर भी जा सकते हैं। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि आलस्य यदि करेंगे तो आप अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपनी पूरा जो ऊर्जा है, पूरी जो ताकत है, उसको अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित कर दें और अपने कार्य को करते रहें। ध्यान रहे कि राशि परिवर्तन करते समय शनि का लोह पाया था, तो इसलिए कभी कभी कुछ कुछ बातों में समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। शनिदेव चूंकि आपके मार्केस भी बनते हैं, तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना होगा। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए सिंह राशि पर भी दृष्टि जारी, तो मानसिक तनाव भी लोह पाया भी है। तो जहां एक तरफ लाभ दे रहा है वहां कुछ मानसिक तनाव, भाई बंधुओं से कोई मनमुटाव या गुप्त चिंता या घरेलू उलझन या व्यापार में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि लोह पाया शनि का इंटर करते समय था, राशि परिवर्तन करते समय, और आपके घर राशि पर दृष्टि भी है। तो इन सब बातों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी वाणी में मधुरता बना लें, सारे काम बन जाएंगे। अब आइए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों पर शनिदेव के इस परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कन्या राशि वाले शनिदेव आपकी राशि से पंचम एवं छठे भाव के स्वामी हैं और अब उदय होकर आपके राशि से छठे भाव में ही अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वो गोचर करते रहेंगे, जहां से अपनी तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे एवं सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे और दशम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखकर इन भावों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले। अब एक बात समझें, छठा भाव क्या है? छठा भाव है रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मामा पक्ष, इन सब बातों का विचार किया जाता है। तो ऐसे में यदि शत्रुओं और विरोधियों के षड्यंत्र से आप पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे, तो अब आपको मुक्ति मिल सकती है। आप शत्रुओं पे अब हावी होने वाले हैं, विरोधी आपके सामने अब कहीं भी टिक नहीं पाएंगे और उनके सभी षड्यंत्र को अब विफल करने में आप सफल रहेंगे।
यदि पिछले कुछ समय से आप कर्ज चुकाने में मतलब काफी हताश हो चुके हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, कहीं से कर्ज पूरा नहीं हो पा रहा है, तो शनिदेव की कृपा से अब कर्ज को पूरा करने में भी आपको आसानी हो सकती है, कहीं से कोई रास्ता नजर आ सकता है। कार्य व्यापार के सिलसिले में अगर जो जातक पहले से कर्ज लिया, ये तो उनके लिए था, जो जातक कोई नया ऋण लेना चाहते हैं कार्य व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें भी लोन मिल सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग पहले से इस राशि के बीमार चल रहे हैं, उनको भी स्वास्थ्य में लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं एवं मामा पक्ष से भी अच्छा सहयोग मिल जाएगा। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी में कोई बदलाव या स्थान परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस राशि के जो छात्र रिसर्च आदि के लिए पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें तो कामयाबी मिलेगा ही, इसके साथ ही विदेश में जो लोग कामकाज के सिलसिले में जाना चाहते हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकता है। धन लाभ के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे तथा कोई पदोन्नति के अवसर आपको भी प्राप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो सुखमय जाता हुआ दिखाई दे रहा है और विवाहित लोगों को भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं जल्दी से तुला राशि। आप माने या ना माने, शनिदेव के इस परिवर्तन से यदि किसी राशि को छप्पड़ फाड़ सफलता मिलने वाली है तो वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ एवं पंचम भाव का स्वामी है। मतलब आपके राशि में भी एक केंद्र के स्वामी है तो दूसरा त्रिकोण के स्वामी है। बैठे कहां हैं? केंद्र में बैठे नहीं, बैठे हैं पंचम में। लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में जब वो गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको अब जबरदस्त लाभ देखने को मिलने वाला है। वहां से अगर देखें, पंचम भाव से बैठ के अपनी तीसरी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे एवं सातवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे तथा दसवीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव अर्थात कि धन भाव को देखने वाले हैं। शनि का यह गोचर सफलता के सारे मार्ग खोलने में सिद्ध होगा। धर्म कर्म के प्रति भी आपका अभिरुचि बढ़ सकता है। कोई धार्मिक यात्रा आदि पे जा सकते हैं। पिछले किए हुए प्रयासों में भी आपको कामयाबी मिलने के संकेत दिख रहे हैं। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यों की सराहना हो सकती है और जो लोग काफी समय से प्रमोशन के इंतजार में हैं, उन्हें प्रमोशन देखने को मिल सकता है। धन प्राप्ति के एक नहीं कई साधन बनेंगे आपके राशि के लिए। सीनियर अधिकारी का साथ मिल सकता है। मकान वाहन लेने के इच्छुक जातकों का सपना अब पूरा हो सकता है। घर परिवार का वातावरण भी काफी सुखमय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत जबरदस्त लकी रहता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर एजुकेशन के लिए आपको भी शनिदेव की कृपा से बाहर जाने के या किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का मौका मिल सकता है। इस वक्त संतान के साथ आपका बहुत अच्छा समय भी बीतने वाला है। संतान की उन्नति, प्रगति, तरक्की भी आप देखने वाले हैं। प्रेम संबंधों में जो लोग पहले से हैं, उन्हें प्रेम विवाह की मंजूरी मिल सकती है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अपने शब्दों का उचित चयन करना होगा, कहीं कोई मतभेद ना हो जाए। ये एक माइनस पॉइंट है, इस बात का आपको लेकर ध्यान रखना है। बाकी तो तुला राशि वालों के लिए छप्पड़ फाड़ सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव के इस परिवर्तन से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले शनिदेव आपके राशि से तृतीय एवं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अब चतुर्थ भाव में ही उदय होकर गोचर करते रहेंगे। और शनिदेव चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव, सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव एवं दसम दृष्टि से आपके जीवन में एक ऐसे जगह को देखने वाले हैं जहां से समझ ले कि पूरी तरीके से सब कुछ बदलने वाला है। अब आप पूछेंगे क्या देखने वाले हैं? दसम दृष्टि। दसम दृष्टि चूंकि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दसम दृष्टि आपकी ही राशि पे जा रही है, तो आप पर विशेष प्रभाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक बात को ध्यान रखेंगे, 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का ढैया भी वृश्चिक राशि वालों पर शुरुआत हो चुका है। ऐसे में शनि का यह गोचर में आपको काफी सावधान रहने की जरूरत है। आपको मानसिक चिंता सता सकता है, घरेलू उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, मां के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। इस समय सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अपने उच्च अधिकारी के साथ कोई मतभेद ना हो जाए, इस बात को लेकर पहले से सतर्कता बरतने की जरूरत है। कार्यस्थल पर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले जातकों को सोच समझकर निवेश करना चाहिए, अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव में केंद्र में स्वराशिगत शनि का गोचर करने से सस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, तो शनि के कुछ शुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अब वो क्या मिल सकते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में ही बैठे हैं, तो ऐसे में भूमि, मकान, वाहन, इन सब के सुखों को अचानक से जागृत कर सकता है। अचानक से कोई मकान लेने का योग बना सकता है, कोई वाहन लेने का आपको सुख प्राप्त करवा सकता है। ये सब कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है। मित्रों एवं भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि इस क्षेत्र का कोई राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और अगर उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है तो वो चुनाव में जीत जाएंगे। कोर्ट केस यदि कोई चल रहा है आपका पिछला, तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। इस राशि के लोगों को भी दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सामंजस्य बनाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में आप लोगों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस अवधि काल में विरोधियों के षड्यंत्र को आप विफल कर सकते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जा रहा है, बल्कि आप बोल सकते हैं कि खराब जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं जल्दी से धनु राशि वाले के। 17 जनवरी से आपको पता है कि धनु राशि वालों के ऊपर से शनि का 7.5 हट चुका है, लेकिन फिर भी प्रभाव नहीं मिल रहा था। तो धनु राशि वाले अब आपको शनिदेव के इस परिवर्तन का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शनिदेव आपके द्वितीय एवं तृतीय भाव के स्वामी हैं और अब उदय होकर आपके तृतीय भाव में ही कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे, एवं वहां से तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे एवं दसम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में इस बात को समझने कि जिन जिन भावों को वो देख रहे हैं उन सब भावों को तो प्रभावित करेंगे। अब आप इस समय यदि कोई कम्युनिकेशन के फील्ड में है या संबंध स्थापित करना चाहते हैं रिलेशनशिप के फील्ड में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बोलने के कौशल कला में निखार आएगा, वाक पटुता आपके अंदर बहुत जबरदस्त होगा। आप किसी से अपने बातों की वजह से अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके साहस, आपके आत्मविश्वास, आपके पराक्रम में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान कामकाज संबंधी कोई यात्रा भी हो सकता है, जिसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। भाई बंधुओं एवं मित्रों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके साथ कोई संबंध पिछले समय मनमुटाव थे तो वो भी अब ठीक हो जाएंगे। पिता के मदद से भी आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है एवं उनके साथ भी संबंध अब आपके बेहतर होने वाले हैं। लेकिन याद रहे, इस अवधि काल में चूंकि द्वादश भाव में भी दृष्टि जा रही है तो आपके खर्चों में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विदेश भ्रमण का अवसर भी इस राशि के कुछ जातकों को मिलने वाला है एवं विदेशी कंपनी से जुड़े जातकों को प्रगति उन्नति देखने को मिल सकता है। यदि आप पहले से गले से संबंधित या दांतों से संबंधित या पेट से संबंधित या आंखों से संबंधित या पैर से संबंधित किसी भी बीमारी या समस्या से परेशान हैं, तो वो समस्या अब या तो खत्म हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा, अर्थात कि दवा अब लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त कुछ हार्ट से संबंधित यदि जो जातक है उसे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। धन लाभ के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं एवं अविवाहित जातकों को विवाह के भी कुछ अच्छे प्रस्ताव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धर्म कर्म के प्रति अभिरुचि आपकी बढ़ने वाली है। धार्मिक स्थल पर भी कोई आप जा सकते हैं। जो लोग रुके हुए शिक्षा को फिर से पुनः आरंभ करने के लिए सोच रहे हैं उनको समय और भाग्य का साथ मिल सकता है।
प्रेम संबंध में कोई नाराजगी चल रही थी तो अब वो दूर हो जाएगी। इस राशि के जो जातक संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी प्रयासों में सफलता मिल सकता है। तो वहीं कार्य व्यापार में कुल मिलाकर बहुत जबरदस्त प्रगति, उन्नति, तरक्की देखने को मिल रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं जिसके राशि के स्वयं स्वामी हैं शनिदेव, मकर राशि। मकर राशि वालों, आपके ऊपर शनिदेव के इस गोचर का यदि प्रभाव की बात करें तो पहले बात करते हैं आपके स्वामी वो कहां कहां के हैं। आपके राशि के स्वामी होने के साथ आप भी जानते हैं कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं तथा अब द्वितीय भाव अर्थात कि धन भाव में वो गोचर करते रहेंगे, जहां से तीसरे, सप्तम एवं दसम दृष्टि से वो आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव एवं एकादश भाव को देखकर इन भावों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले। शनिदेव का 7.5 होने के बावजूद भी आपको आर्थिक रूप से यह गोचर काल बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। धन लाभ के कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे एवं धन संचय करने में भी अब आपको काफी महारत हासिल होगी। पहले से अच्छा सेविंग आप अब कर पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक संपत्ति का यदि कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाने में आप सफल रहेंगे। और जो लोग कुछ नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, खास करके उन पर शनिदेव की कृपा बहुत अच्छी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उन्हें मुनाफा होगा। क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी भाव है तो आप अपने बोलने की कला से भी कोई महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन वाहन आदि तेज गति से ना चलाएं, नशे में ना चलाएं, अकस्मात कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना का आशंका बना हुआ है, इसलिए इन बातों को लेकर सतर्क रहें। कार्य क्षेत्र में जो लोग काफी समय से बदलाव के लिए प्रयासरत हैं उन्हें अब कामयाबी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं जीवन साथी के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे। सेहत को लेकर आपको ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए शनिदेव का यह परिवर्तन बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं जल्दी से कुंभ राशि वालों पर शनिदेव का यह गोचर, जिस राशि में स्वयं शनिदेव उदय होकर अब भ्रमण करने वाले हैं और भ्रमण तो 17 जनवरी से ही कर रहे हैं। और कुंभ राशि वाले शनिदेव आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी हैं एवं आपके राशि में ही मूल त्रिकोण अवस्था में अब उदय होकर गोचर करेंगे, जहां से चूंकि आपके राशि के स्वामी आपके राशि में बैठे हैं तो आपके राशि से तीसरे, सप्तम, दसम दृष्टि से आपके राशि के तीसरे, सप्तम, दसम भाव को ही देखेंगे। शनि के 7.5 होने के बावजूद यह गोचर काल आपके लिए काफी सकारात्मक परिणाम लाने वाला है। शनिदेव केंद्र में स्वराशि का संचार कर रहे हैं तो आपके लिए भी शनिदेव 17 जनवरी 2023 से ही सस महापुरुष योग लगा रहे हैं। ऐसे में आपके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है। काफी समय से कोई कार्य रुका हुआ है तो अब वो पूरा हो सकता है। नए नौकरी की जो लोग तलाश में हैं उन्हें कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। भाई बहनों का अब साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे जातक जो पिछले काफी समय से बेरोजगार है उन्हें जॉब के बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले। कोई अच्छी योजना भी आपके मन में बन सकता है। लेकिन याद रहे, लगातार आपको इस समय अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर काम करना होगा। द्वादश भाव का भी चूंकि शनिदेव स्वामी है तो ऐसे में आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। एवं इस राशि के जो लोग पहले से कोई सिर दर्द, स्किन से संबंधित बीमारी से परेशान चल रहे हैं उन्हें अब सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई खटास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस बात को लेकर आपको पहले से सतर्क होने की जरूरत है। विदेश में रहने वाले या विदेशी कंपनी से जुड़े जातकों के लिए यह गोचर काल काफी अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं उन्हें भी कामयाबी मिल सकता है। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं कि अंतिम राशि मीन राशि वालों पर शनिदेव के उदय होने से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मीन राशि वाले शनिदेव आपके एकादश एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में उदय होकर गोचर कर रहे हैं, जहां से तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव, सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव एवं दसम दृष्टि से आपके नवम भाव अर्थात कि भाग्य भाव को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले हैं। मीन राशि वाले एक बात आपको याद रखना है कि 17 जनवरी 2023 से ही शनिदेव को कुंभ राशि में जब इंटर किए थे तभी से 7.5 आपके ऊपर प्रारंभ हो चुका है। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है।
मानसिक चिंता दे सकता है। इसमें कोई अनचाही यात्रा आपको करना पड़ सकता है। अचानक से आपके खर्चे में वृद्धि देखने को मिल सकता है, इसलिए इस वक्त फिजूल खर्ची में आपको नियंत्रण करना होगा। इस अवधि काल में किसी से भी आप ना उलझें। शत्रुओं एवं विरोधियों से आप सतर्क रहें, वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। कार्यस्थल पर जरा सी भी लापरवाही आपके नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि इस राशि के जो लोग विदेश या विदेशी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, उनके लिए यह गोचर काफी कामयाबी दिलाने वाला सिद्ध होगा। अगर आपने कोई योजना बना रखा है तो उसे किसी से भी साझा तब तक ना करें जब तक वो काम आपका सफल ना हो जाए, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ जाएगा। विदेश जाने के इच्छुक जातकों को भी कामयाबी मिल सकता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खास करके हार्ट से संबंधित जो लोग पहले से परेशान चल रहे हैं, वो अपने चिकित्सक की समय समय पे सलाह अवश्य लें। दाम्पत्य जीवन में भी कोई तनाव के आसार बन रहे हैं, इसलिए कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे दूरियां अधिक बढ़ जाए, रिश्ते खराब ना हो जाए। अब आइए जान लेते हैं जिन जिन राशि वालों को, जैसे मीन राशि वालों पे शनिदेव का गोचर खराब चल रहा है या वृश्चिक पे खराब चल रहा है, तो जिन जिन राशि वालों पे शनिदेव का बुरा प्रभाव चल रहा है इस गोचर का, या शनिदेव उनसे नाराज है, उसमें क्या करें वो छोटे छोटे उपाय बता लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो हर शनिवार को सुंदरकांड करना आपके लिए शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने में काफी मदद मिलेगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में तिल मिश्रित जल अर्पित करें एवं उसी दिन आपको शिवलिंग पे भी तिल मिश्रित जल अर्पित करना है। शनि चालीसा या शनि आरती किया करें एवं तिल के तेल का दीपक भी पीपल के वृक्ष में संध्या काल में जलाया करें। शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा शनि का बीज मंत्र हर शनिवार को कम से कम 1 माला या 3 माला तथा हर दिन कम से कम 21 या 51 बार जरूर किया करें। जो बीज मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप किया करें। दर्शकों, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सुझाव या आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपके मन में कोई अतिरिक्त सवाल पूछने का ज्योतिष से संबंधित है तो इसी चैनल पे यूट्यूब में रात में 8 बजे हर दिन कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है, उसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।